हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की 78वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। साल 1946 में स्थापित यूनिसेफ ने स्वास्थ्य, शिक्षा और शोषण से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्तर पर बाल कल्याण और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है फ्रेंड्स 11 दिसंबर को। तो दुनिया भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे 2024 यहाँ पे मनाया गया है। और ये जो दिवस है पर्वतों की सुरक्षा और उनकी महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। इसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे हम दिसंबर माह के, कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है और बोधि दिवस मनाया जाता है जब सिद्धार्थ गौतम को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए थे। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया देवजीत सेकिया को। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। देवजीत सेकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर सितंबर 2025 तक काम करेंगे और उन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, जो आईसीसी के अध्यक्ष की भूमिका है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल चौथे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया है, जो दिसंबर 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा 10 दिसंबर 2024 को एक समारोह के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की समृद्धि, जैव विविधता और जीवन विविधता का जश्न मनाने वाले त्योहार को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो किया गया 45। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत भर की पंचायतों के सफल प्रयासों को मान्यता देते हुए 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 बिलियन के रक्षा सौदे के अंतिम रूप देने के लिए तैयार किया है? तो क्या है रूस। भारत वोरोनिश सीरीज से एक एडवांस लंबी दूरी की रडार प्रणाली के लिए रूस के साथ जो है $4 बिलियन के महत्वपूर्ण रक्षा सौदे का अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। यह सिस्टम जो है 8000 किलोमीटर से अधिक दूरी के खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यह डील भारत के लिए बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। सिस्टम के लगभग 60% घटकों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स केरल में। तो सुप्रीम कोर्ट मुल्ला पेरियार बांध स्वीकार्य जल स्तर को कम करने से संबंधित याचिका पर जनवरी में सुनवाई करेगा। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के थेकड़ी में पेरियार नदी पर बना एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। पेनीक्विक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स द्वारा 1887 और 1895 के बीच निर्मित यह 155 फीट ऊंचा और 1200 फीट लंबा है। चूना पत्थर और सुर्की से निर्मित
यह पश्चिमी घाट के कार्डमम हिल्स में समुद्र तट से 881 मीटर ऊपर है। बांध पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु के वेगई नदी बेसिन में ले जाते हैं, जिसमें 5 जिलों में 6,885,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में एक कृत्रिम झील भी बनी है। तो ये है 6,85,000 हेक्टेयर भूमि, 6,85,000। हाल ही में खबरों में रहा INS तोसिल की श्रेणी का फ्रिगेट है, तो ये है किरवाक 3rd श्रेणी का फ्रिगेट। तो भारतीय नौसेना रूस के कलिनिनग्राद में एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तोसिल को कमीशन करेगी। INS तोसिल रूसी डिजाइन प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत अपग्रेड किए गए क्रिवोक 3rd क्लास फ्रिगेट का हिस्सा है और यह इस श्रृंखला का 7वां पोत है और 2016 के भारत रूस अनुबंध से 2 अपग्रेड किए गए फ्रिगेट में से पहला है। तुसिल का अर्थ होता है रक्षक कवच, जो समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह जहाज 125 मीटर लंबा है, 3,900 टन विस्थापित करता है और इसमें रडार से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ की सुविधा है। इसमें भारतीय निर्माताओं द्वारा 33 प्रणालियों के साथ 26% स्वदेशी तकनीकी शामिल है। पश्चिमी बेड़े को सौंपा गया यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करता है। अंगामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में एक सांस्कृतिक समारोह में अंगामी नागा जनजाति के 1,500 सदस्यों ने भाग लिया है। मुख्य रूप से कोहिमा नागालैंड में रहने वाली अंगामी नागा जनजाति म्यांमार से आई है और मणिपुर में पहचानी जाती है। वे मंगोलायड जाति से संबंधित हैं और तेन्नेडी बोलती हैं, जबकि नागामीज एक आम बोली जाने वाली भाषा है। सीढ़ीदार गीली खेती, झूम खेती और पशुपालन के लिए जाने जाने वाले वे बेंत और बांस की टोकरी बनाने में भी माहिर हैं। उनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और पितृवंशी है, जिसके अधिकांश सदस्य ईसाई धर्म का पालन करते हैं और जनजाति जो है सेक्रेनी त्योहार मनाती है। लिटिल गर्ल, जिसे हाल ही में जो है दिल्ली NCR में देखा गया था, किस क्षेत्र का मूल निवासी है? यह है यूरेशिया। तो यूरेशिया का मूल निवासी पक्षी लिटिल गर्ल पहली बार NCR में देखा गया। यह दुनिया की सबसे छोटी गर्ल प्रजाति है, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 61 से 78 सेंटीमीटर और वजन जो है 68 से 162 ग्राम होता है। ये जो पक्षी है लैरिडे परिवार से संबंधित और प्रवासी है। उत्तरी यूरोप में प्रजनन करता है और पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर और उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में सर्दियां बिताता है। यह समुद्री तटों, मुहाना, झीलों और दलदलों में रहता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिवीजन हम यहाँ पे करते हैं तो ADB ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो 6.5%। किस भारतीय को हाल ही में जो है चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड सम्मानित किया गया है? माधव गौडगिल को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है 11 दिसंबर को और 20वीं एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है जापान ने। हाल ही में BCCI का कार्यवाहक सचिव को किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से किस देश की कितनी पंचायतों को शामिल किया गया? 45। साल 2024 में भारतीय द्वारा किस टूरिस्ट स्पॉट को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया है? यह है अजरबैजान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 बिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार किया है? रूस। हाल ही में किस कंपनी ने क्रिकेट ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह बना है टेक्सजोकी। आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर वर्ष की साल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।